और तुम प्रभु को स्मरण करो तो किसको पता चलेगा? कौन जान पाएगा? इतिहास अखबारों की कतरन है। पुराने अखबार इतिहास बन जाते। पुराण इतिहास नहीं है, पुराण मनोविज्ञान है। ऐसा हुआ है ऐसा नहीं, ऐसा होता है सदा। ऐसी ययाति की कथा है। ययाति मरने के करीब आया, बड़ा सम्राट था, उसके 100 बेटे थे, अनेक रानियां थी, 100 वर्ष जिया, पूरी उम्र लेकर मर रहा था। लेकिन जब मौत दरवाजे पर दस्तक दी और मौत ने कहा ययाति तैयार हो जाओ, भले दिनों की कहानी, अब तो मौत दस्तक भी नहीं देती, तैयारी का अवसर भी नहीं देती। मौत ने कहा ययाति तैयार हो जाओ, मैं आ गई। ययाति चौंका। तुम भी चौंको अगर मौत आके एक दिन दरवाजे पर दस्तक दे। इसलिए मैं कहता हूं यह मनोवैज्ञानिक है। ययाति चौंका। ययाति ने हाथ जोड़ के कहा क्षमा करो, मैं तो जीवन गंवाता रहा, 100 वर्ष ऐसे ही बीत गए, पता ना चला, मैंने तो व्यर्थ में गंवा दिए दिन। नहीं नहीं, मुझे ले मत जाओ, एक अवसर मुझे और दो, यह भूल दोबारा ना होगी, करने योग्य कुछ कर लूं। किस मुंह से परमात्मा के सामने खड़ा होऊंगा, क्या जवाब दूंगा? पुरानी कहानी है, मौत को दया आ गई। मौत ने कहा ठीक, लेकिन किसी को मुझे ले जाना ही होगा। तुम्हारा कोई बेटा जाने को राजी हो? 100 बेटे थे। ययाति ने अपने बेटों की तरफ देखा। ययाति 100 साल का था, उसका कोई बेटा 80 साल का था, कोई 70 साल का था, वो भी बूढ़े होने के करीब थे, लेकिन 80 साल का बेटा भी नीची नजर कर लिया। सबसे छोटा बेटा उठ के खड़ा हो गया। वो अभी जवान ही था, अभी 17-18 का होगा। उसने मौत से कहा मुझे ले चलो। मौत को उस पर और दया आई। मौत ने कहा कि तेरे और बड़े भाई हैं, वो कोई राजी नहीं होते, तू क्यों जाता है? अपने बड़े भाइयों से क्यों नहीं पूछता तुम राजी क्यों नहीं होते? उसने पूछा अपने बड़े भाइयों से, कहा आप जाने को राजी क्यों नहीं? पिता के लिए जीवन नहीं दे सकते? बड़े भाइयों ने कहा कि जब पिता 100 साल का होकर जाने को राजी नहीं, तो हम तो अभी केवल 80 साल के हैं कि 70 साल के, अभी तो हमें जीने को और दिन पड़े। और जिस तरह पिता नहीं कर पाया जो करना था, हम भी कहां कर पाए? पिता को तो 100 वर्ष मिले थे, नहीं कर पाया। हमें तो अभी 80 वर्ष ही हुए हैं, अभी 20 वर्ष और कायम है, अभी हम कुछ कर लेंगे। फिर भी जवान बेटा तैयार था, उसने कहा मुझे ले चले। मौत ने पूछा कि तू मुझे पागल मालूम होता, तू तो अभी जवान है, अभी तूने कुछ भी नहीं देखा। उसने कहा जब 100 वर्ष में मेरे पिता कुछ न देख पाए तो मैं भी क्या देख पाऊंगा? 80 वर्ष में मेरे भाई नहीं देख पाए, 70 वर्ष में मेरे भाई नहीं देख पाए, तो मैं भी क्या देख पाऊंगा? मेरे 99 भाई कुछ नहीं देख पाए, मेरे पिता कुछ नहीं देख पाए। पिता 100 वर्ष में भी मांग कर रहे हैं कि जीवन और चाहिए। इतना ही पर्याप्त है मुझे दिखाने को कि यहां दिन सोए सोए बीत जाते हैं। तुम मुझे ले ही चलो, मेरा जीवन इतने भी काम आ जाए, मेरे पिता के काम आ जाए, तो भी सार्थक उपयोग हुआ। मैं निरर्थक नहीं गंवाना चाहता, यह कम से कम कुछ सार्थक उपयोग है कि मैंने पिता के काम आ गया। इतना तो सांत्वना रहेगी, संतोष रहेगा। 100 वर्ष बीत गए, फिर मौत आई और वही की वही बात थी। ययाति फिर रोने लगा। उसने कहा कि क्षमा करो, मैं तो सोचा है कि अब 100 वर्ष पड़े हैं, अभी क्या जल्दी है, जी लेंगे। फिर मैं पुराने ही धंधों में लग गया। अभी तो 100 वर्ष थे, बहुत लंबा समय था, वे भी गुजर गए। कब गुजर गए पता ना चला, कैसे गुजर गए पता ना चला। मुझे क्षमा करो, एक अवसर और कहते हैं कहानी बार बार अवसर देती। ऐसा 1000 साल ययाति जिया, और जब 1000वीं साल में मरा तब भी रोता हुआ ही मरा। तुम भी मरते क्षण में जब मौत तुम्हारे द्वार पर आके खड़ी हो जाएगी, रोओगे कि मैं कुछ कर ना पाया, राम का स्मरण न कर पाया, कोई पुण्य का अनुभव न कर पाया, कोई ध्यान का झरोखा न खोल पाया, समाधि की मुझे गंध न मिली, मैंने जाना ही नहीं कि मैं कौन था,
मैंने जाना ही नहीं कि अस्तित्व क्या था। मेरा कोई तारतम्य ना बैठा, अस्तित्व से मेरा कोई मेल ना हुआ, मेरा कोई मिलन ना हुआ परमात्मा से। मुझे छोड़ो।